वेलकम टू एम एस स्टडी 487। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एम एस स्टडी 487 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर। जो आने वाले बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2021 में जो भी है स्टूडेंट केमिस्ट्री के पेपर देने वाले हैं उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक। और यहाँ से अगर ये इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 5 to 8 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आइए शुरू करते हैं। पहला है इन द रिएक्शन सीक्वेंस। एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है जो कि है C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, फिर ऊपर में एक इसके साथ बॉन्ड है कार्बन के साथ OH, और एक सिंगल बॉन्ड आगे है CH3। रिएक्शन है Al एल्युमिनियम और टर्ट बॉट ऑक्साइड के साथ, जो कि X दे रखा है। अब हमें चूज करना है कि इसके साथ क्या रिएक्शन हो सकता है सीक्वेंस में। इसका सही आंसर हो जाएगा A, C6H5 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3। अगला क्वेश्चन है which will be not reduced by LiAlH4। दो का सही आंसर है D, O। अब कृत बना रहा है O का ऊपर एक षटकोण के जैसा आकार बन जाएगा और उस पर एक कोण पे सिंगल बॉन्ड में NO2 हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स ब्लड रेड coloration with vector Meyer's test when this compound vapor is passed through Cu tube at 300 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस। कहने का मतलब है कि कार्बनिक यौगिक वेक्टर मेयर जांच में खून के जैसा लाल रंग उत्पन्न करता है। जब इस यौगिक को कॉपर नली से 300 डिग्री सेल्सियस प्रवाहित किया जाता है तो क्या उत्पन्न यौगिक बनेगा। 3 का सही आंसर है A, एल्डिहाइड बनेगा। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, द कंपाउंड X विल बी। दे रखा है कंपाउंड एक दे रखा है, उस पर सिंगल बॉन्ड CH3, रिएक्शन हो रहा है CH3Cl अपॉन AlCl3। ये इसका कंपाउंड बनेगा। 4 का सही आंसर है A, कंपाउंड सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड अपोजिट साइड CH3 हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन है टॉलेंस रिजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, यानी टॉलेन अभिकारक का उपयोग जांच के लिए किया जाता है। किस जांच के लिए। 5 का सही आंसर है A, एल्डिहाइड जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, डेटॉल कंसिस्ट ऑफ। डेटॉल में क्या होता है। 6 का सही आंसर है C, क्लोरोऑक्सीलिनॉल प्लस टर्पेनियोल। टर्पेनियोल होता है क्लोरो, यानी क्लोरोजाइलिनियोल प्लस टॉर्पिनियोल। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, टेफ्लॉन इज ए पॉलीमर ऑफ द मोनोमर। बहुलक टेफ्लॉन किस एकलक से बना होता है। 7 का सही आंसर हो जाएगा D, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड F फ्लोरीन है, और कार्बन के साथ फिर डबल बॉन्ड में कार्बन है और उसके साथ सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन पे है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, द कंपाउंड X इज। यहाँ पे है R सिंगल बॉन्ड NH2 रिएक्शन करके बन रहा है ये CHCl3 अपॉन KOH। इसको हम गर्म करने पे क्या बनेगा वो बताने यहाँ पे। 8 का सही आंसर है C, R सिंगल बॉन्ड NC। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, आई लेंस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। आई लेंस जो मैन्युफैक्चरिंग यानी आई का लेंस उत्पादन किसके द्वारा होता है। 9 का सही आंसर है D, PMMA
PMMA के द्वारा होता है आई लेंस का मैन्युफैक्चरिंग। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, विच कंपाउंड डज नॉट परफॉर्म कैनिज़ारो रिएक्शन एमोंग, इनमें से कौन यौगिक कैनिज़ारो प्रक्रिया नहीं दिखलाता है। 10 का सही आंसर है CCH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, विच कंपाउंड डज नॉट गिव कलरलेस गैस, इनमें से कौन सा यौगिक को गर्म करने पर रंगहीन गैस नहीं देता है। 11 का सही आंसर है BNaNO3। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अमोनिया गैस इज पास्ड थ्रू एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन प्रोड्यूस डीप ब्लू कलरेशन, द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉर्म्ड डीप ब्लू कलरेशन इज। कह रहा है कि अमोनिया गैस जलीय CuSO4 घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है। उत्पन्न गहरा नीला रंग का अणुसूत्र क्या है। फॉर्मूला बनाना है इसका कलरेशन का। 12 का सही आंसर है Cu इंटू NH3 इंटू होल 4 इंटू SO4। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू dilute NaOH सॉल्यूशन, द कंपाउंड फॉर्म्ड आर। क्लोरीन को तनु NaOH को घोल से प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, कौन सा प्राप्त यौगिक होगा। 13 का सही आंसर है C NaCl एंड NaOCl। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, सोडियम इज हीटेड विद अमोनिया गैस, द प्रोड्यूस्ड कंपाउंड इज। सोडियम को अमोनिया गैस के साथ गर्म करने पर क्या उत्पन्न होगा। 14 का सही आंसर है BNaNH2। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हाउ मे P सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन P4O6 मॉलिक्यूल। P4O6 अणु में कितने PO सिंगल बॉन्ड बंधन एवं इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी क्रमशः बनता है। 15 का सही आंसर है C 12 सिंगल बॉन्ड बनता है, लोन पेयर बॉन्ड बनता है और इलेक्ट्रॉन का विसर्जन 16 होता है यहाँ पे, तो 12-16 हो जाएगा इसका सही आंसर C। 16 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ नॉट पैरामैग्नेटिक एमोंग, इनमें से कौन अनुचुंबकीय नहीं है। 16 का सही आंसर है BNi इंटू CO4। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रा रिएक्शन ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन। जल धातु कर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित होता है किस पर। सही आंसर है A कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी जटिल यौगिक बनाकर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन इन FeCO5 इज। 18 का सही आंसर है B sp3 इंटू D। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, 1 ग्राम मेटल आयन M2+ was discharged by the passes of 1.81 into 10 power 22 electrons. What is automatic weight of metal? क्या मतलब है 1 ग्राम धातु आयन M2+ 1.81 into 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन द्वारा डिस्चार्ज होता है, तो धातु का परमाणु भार क्या होगा। 19 का सही आंसर हो जाएगा C, धातु का सही भार हो जाएगा 66.7। और क्वेश्चन 20 नंबर, इफ द प्रेशर ऑफ H2 गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 atm to 100 atm कीपिंग H+ आयन कंसंट्रेशन एट 1 m, द चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। यदि हाइड्रोजन गैस का दाब 1 वायुमंडलीय दाब से बढ़ाकर 100 वायुमंडलीय दाब कर दिया जाए तो हाइड्रोजन अर्ध सेल का अवकरण विभव में परिवर्तित 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। सही आंसर है इसका A 0.059 वोल्ट।
अगला 21 नंबर क्वेश्चन, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 0.8 mM टू 0.4 m in 50 minutes. The time taken for concentration to change from 0.1 m to 0.025 m is. प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि में किसी प्रतिकारक का सांद्रण 0.8 m से 0.4 m होने से 15 मिनट लगता है, उसी प्रक्रिया में प्रतिकारक का सांद्रण 0.1 m से 0.025 होने का कितना समय लगेगा? 21 का सही आंसर है ए 30 मिनट लग जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, विच ग्राफ रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए इंटू जी रिएक्शन बी इंटू जी? 22 का सही आंसर है डी। एक्स एक्सिस पे ए 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस पे हो जाएगा टी 3/4। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इन HCP स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन इज। HCP संरचना में पैकिंग विभाजन क्या होता है? तो इसका सही आंसर है बी 0.74। चौबीसवां क्वेश्चन है, द पॉइंट डिफेक्ट्स दैट लोअर द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड। किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है तो उसे क्या कहते हैं? 24 का सही आंसर है ए स्कॉटी डिफेक्ट्स कहते हैं उसको। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड। इनमें से किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है? सही आंसर है डी साल्वे प्रोसेस के थ्रू साल्वे विधि का प्रयोग नहीं होता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, द फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स इज। फ्रेंडलिच आइसोथर्म है। 26 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव। एक्स अपॉन एम इक्वल के इंटू पी का पावर 1/n, एक्स इक्वल एम के इंटू पी का पावर 1/n। सी है एक्स अपॉन एम इक्वल के इंटू पी के माइनस एन। ये ऑल है यहाँ पे, तो इसलिए सही आंसर इसका डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 27 नंबर क्वेश्चन है, 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए dilute solution of glucose is 750 mm of mercury at 373 Kelvin. The mole fraction is solute. ग्लूकोज के तनु को घोल का वाष्प दबाव 750 mm तो तुल्य का अनुप्रभाजक 373 केल्विन पर कितना होगा? 27 का सही आंसर है डी। 27 का सही आंसर है डी 1/76। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन कोलिगेटिव गुण नहीं है? 28 का सही आंसर है सी ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा इसका। जैसे इतना ही था आज के लिए। अगर चैनल पर भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। धन्यवाद दोस्तों।